नमस्कार। जो हाई स्कूल का सामाजिक विज्ञान का जो पेपर हुआ है, उसके जो 20 ऑब्जेक्टिव आते हैं, उनके आंसर देख लेते हैं। जो पेपर कोड है वो 825 है। IY एक पेपर कोड है, सामाजिक विज्ञान का पेपर है। आइए जान लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन आया था, जनवरी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो इसका जो राइट आंसर था वो बी वाला था, बिस्मारक। फिर दूसरा प्रश्न दिया है, चोरी चोरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी है, असहयोग का आंदोलन वापस ले लिया गया। फिर तीसरे का जो आंसर सही होगा वो 1878 सही होगा। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट आया था वो 1878 में आया था। आगे जानते हैं। ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी है। फिर अगला दिया है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी है। फिर दिया है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, लग्जमबर्ग। फिर महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी है, विदेशी कार्य जो है वो संघ सूची का विषय, और बाकी शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का है, और व्यापार जो है वो भी समवर्ती सूची का विषय है। आगे जानते हैं। आगे दिया, संविधान के माध्यम से महिलाओं को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, स्थानीय निकायों में। फिर दिया है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी है, समाजवादी पार्टी। फिर 10वां दिया, लोकतांत्रिक व्यवस्था में अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि सभी नागरिकों को समानता को बढ़ावा देती है। फिर दूसरा दिया है, कथन व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ावा देती है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ए और बी दोनों सही हैं। फिर 11वां दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आध्यात्मिक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, अवरक। दिया है 12वां, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, 2005 में। फिर 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, कोयला। फिर 14 प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं? इसको जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए होगा, प्राथमिक क्षेत्रक। फिर 15वां जो प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ये होगा, दैनिक कृषि मजदूर। प्रश्न दिया, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, थोरियम। फिर 17वां दिया, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास की दृष्टि से भारत के से बेहतर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, श्रीलंका। फिर 18वां दिया है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, 1991 में। 19वां दिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब जो आंसर नंबर ये सही हुआ, प्राथमिक क्षेत्रक होता है। 20वां दिया, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा, दालें जो हैं फलीदार हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप 20 प्रश्न आते हैं हाई स्कूल के पेपर में, और आज खुशी की बात ये है कि हाई स्कूल के जो पेपर थे वो फिनिश हो चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।